आबिद साकी साहब, सर आप मुझे बताइएगा, अब ये बहस तो चल रही है 4-3 और 3-2 की, लेकिन अगर हम अब इवेंचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, फैसला रिजर्व है, कल फैसला अगर आ जाता है और आना ही है कल, अगर हुकूमत को कहा जाता है कि आप ये फैसला करवाइए, हुकूमत अपनी इंटेंट जाहिर कर चुकी है कि अगर इस बेंच से फैसला आएगा, वफाकी वज़ीर कानून कह चुके हैं कि वो नहीं माना जाएगा, उसे कौन मानेगा? क्या हुकूमत अगर नहीं मानती तो तौहीन के ज़ुमरे में आएगी, और अगर आएगी तो क्या हम ये समझें कि एक और प्राइम मिनिस्टर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून की नज़र हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब। आपके ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन के बाद तो सूरत हाल लगता है कहीं और तरफ जा रही है, लेकिन जो एक आइन का तकाजा है और एक आइन के उमूमी तालिब इल्म के तौर पर मेरी राय है वो ये है कि जब आइन में चीज़ें तय कर दी जाती हैं तो आइन का मंशा ये होता है कि उन चीज़ों को उसी तरीक़ाकार के मुताबिक चलाया जाए, अनलेस एंड अनटिल के वहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस डिपार्चर के हों, और वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको देखें और उस पर उनको एग्जामिन करें। बात तो ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने। अब आइन ने इलेक्शन कमीशन का एक इदारा कायम कर रखा है, जिसको मैंडेट दे रखा है, जिसको एम्पावर कर रखा है, जिसके फंक्शंस डिफाइन हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवाएगा। अब आइन के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको क्रिएट करने का मकसद ये है कि वो इलेक्शन करवाएगा, उसका मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्शन रोकेगा। यानी दिस वाज द एक नेचुरल जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमीशन है उससे ये है। अब बात रह गई कि क्या जो सफिशिएंट रीजंस बनाई जा रही हैं या जो गुफ्तगू की जा रही है ये क्या जस्टिफाई करती हैं इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट के लिए। तो हकीकी बात यह है कि आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकें या इंजीनियर कर सकें। तीसरी बात जो आपने फरमाई कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो देखिए अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर सर्वाइव करता है और स्टेट एग्जिस्ट करती है और आइन के अंदर दिए गए वो तमाम इदारे उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी कंप्लायंस जो है वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट उससे इनहराफ नहीं कर सकती। अगर इनहराफ करेगी तो उसका नतीजा क्लैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जो मेरा ख्याल है किसी सूरत में भी शायद अफोर्डेबल ना हो। दूसरी जो मेरी राय है, देखिए हमारा ये अलमिया रहा है कि हमने नज़रिया ज़रूरत की गोद में जन्म लिया था जी। हमारे तमाम इदारे आज तक वो उस नज़रिया ज़रूरत की ऑक्सीजन पे ही ज़िंदा हैं। हमने आइन के तहत चलना सीखा नहीं। उसकी वजह मैं नहीं समझता कि उसकी वजह कोई बाहर से आई है, उसकी वजह हमारा इंटरनल सिस्टम है जो पिछले 70 साल से डीप स्टेट की होस्टेज है और उसका यरगमाली है। उसकी सूरत में ना यहाँ पॉलिटिकल कैरेक्टर डेवलप हो सके, ना पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हो सकी, ना पॉलिटिकल कंसेंसस का कोई कल्चर डेवलप हो सका। आज भी वही हो रहा है। जब ये इमरान खान को लेके आने वाले जो थे वो उस वक्त इमरान खान को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, अब जो इनको लेके आए हैं वो इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और परपेचुएट करना चाह रहे हैं। इसमें आइन कम और सियासत ज्यादा है। दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन द कंट्री, दिस इज इन क्राइसिस ऑफ द पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड द पॉलिटिक्स इन फैक्ट। ये अच्छा एक बात सर, ये बड़ी ज़बरदस्त जो आपका आर्गूमेंट था और मैंने जो इब्तिदा में बयान किया वो एक हालात हैं जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, क्लैश तो है। मुझे ये बताइए कि जब इतना अदम एतमाद बेंचेस के हवाले से, जज साहिबान के हवाले से, एक पर्टिकुलर बेंच के हवाले से, और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी मौक़िफ़ रहा है कि जी ख़ास सेट ऑफ केसेस ख़ास सेट ऑफ जजेस के सामने ही लगाए जाते हैं, ऐसे ही किसी बेंच के तरफ से जब इस तरह का फैसला आता है और जब हुकूमत
की पूरी हुकूमत अपने इत्तेहादियों समेत बार बार ये कहे कि नहीं फुल बेंच बना दीजिए, बहुत पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कहा जाए, पाशा साहब भी कह रही कि हल यही है कि बार का फुल कोर्ट बना दिया जाए और ना हो, और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करे कि नहीं ये बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, चीफ जस्टिस साहब का है, इस पर आप नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी के जज आप नहीं रख सकते, ना उनसे फैसले करवा सकते हैं, फैसला आपने बेंच से होगा, वो बेंच का डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट करेगी यानी चीफ जस्टिस साहब करेंगे। सवाल ये है कि क्या ऐसे हालात के अंदर कोई भी फैसला कंट्रोवर्शियल होगा या ये मैटर ही नहीं करता कि जज कौन है और बेंच कौन सा है? इट्स द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। या मैं इससे बात आपसे अर्ज कर दूं कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मुत्तफिका मौक़िफ़ नहीं है। मैं और मेरे साथ चंद और दोस्त जो हैं वो इस राय से इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ कर चुके हैं। लिहाजा इसको पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई यूनानिमस डिमांड और डेक्लरेशन आप नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आइन के अंदर एक चीज़ तयशुदा है तो उस तयशुदा चीज़ को उसी तरीके से होना है, उसका और कोई इनडायरेक्ट चैनल नहीं है। या तो ये है कि जजेस को कहा जाए कि जज साहब आप मेहरबानी फरमाकर इस केस से या इस लिस्ट से रिक्यूज़ फरमा लें, और रिक्यूज़ल का जो एक रिक्वेस्ट है वो होती है, लोग मानते हैं या नहीं मानते, ये उन पे डिपेंड करता है। जज हैज़ टू डिसाइड वेदर ही हैज़ टू रिक्यूज़ फ्रॉम द लिस्ट और नॉट। दिस इज लीगली स्पीकिंग, नॉट पॉलिटिकली। अब ये बात है कि देखिए, चॉइस का जज जो है, ये अगर तो हमारे किसी कानून में, आइन में किसी एग्रीव्ड पार्टी को ये राइट मिल चुका है, आइन में तरमीम करके ये राइट अगर आ चुका है, तो दैट शुड बी अवेलेबल टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, नॉट फ्यू पीपल, नॉट फ्यू ग्रुप ऑफ द पीपल। बिल्कुल ठीक। ऐसी ये बात करना कि मैं एक फैसला मुझे पसंद है, 1 साल पहले फैसला आया, वो फैसला मुझे पसंद है उस बेंच का, चूंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करता था। अब एक फैसला मेरे खिलाफ मुतवक्को तौर पे होने जा रहा है, तो मैं उस बेंच पे डिस्ट्रस्ट करूं, तो ये कोई मतलब सेंस ऑफ मोरालिटी और सेंस ऑफ पॉलिटिक्स और सेंस ऑफ लेजिटिमेसी और सेंस ऑफ लीगैलिटी को ये आर्गूमेंट अपील नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो गवर्नमेंट एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आर बाउंड टू इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर। बट यू हैव नो प्रॉब्लम, या आपका, क्योंकि आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतफ़क्का फैसला भी नहीं है, आप और आपके बहुत से साथी समझते हैं कि ये वहाँ पर एक डिवीज़न मौजूद है, बट ये फैक्ट कि जज साहिबान ख़ास तरह के केसेस ख़ास तरह के बेंचेस के सामने ही लगाए जाते हैं, सीनियर प्यूने जज और जो नेक्स्ट इन लाइन है उनको चीफ जस्टिस साहब अपने साथ बिठाना पसंद नहीं फरमाते बेंच के अंदर, और अहम मैटर्स के ऊपर उनको अपने साथ शामिल ही नहीं करते, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है प्रोप्राइटरी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, डिलीवरी के ऊपर? देखें इस वक्त की जो सिचुएशन है ना, इस वक्त सोसाइटी और सोसाइटी का हर इदारा पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है, हम अपनी अपनी राय के साथ बिल्कुल यानी पैवस्त हो चुके हैं और एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट और सेंसिबल टेरिटरी पे जाके जो गुफ्तगू करने का अमल है वो मुआशरे में मफकूद हो चुका है। ठीक है, अब ये मैं समझता हूँ कि देखें, सुप्रीम कोर्ट तो पिछले 70 साल से कंट्रोवर्शियल है। सुप्रीम 60 के जितने बड़े बड़े फैसले आए हैं, इवन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को जिस तरह सो मोटो पावर एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, उसकी कोई लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लेजिटिमेसी नहीं है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मुंतखब वज़राए आज़म को कंटेम्प्ट में यानी उनको हटाया मंजर से, उसकी क्या लेजिटिमेसी थी, और जिस तरह वो मुंतखब वज़राए आज़म को फांसियां देते रहे, ये किस तरह उसकी क्या लेजिटिमेसी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के तारीखी किरदार के बारे में कोई हुस्न ज़न नहीं रखता, लेकिन जिस तरह पूरा समाज, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह पूरा समाज और पूरे इदारे इस वक्त डेकेडेंट फेज में हैं, एक जवाल याफ्ता मुआशरे की सूरत और एक जवाल याफ्ता रियासत के जवाल याफ्ता इदारे हैं। ठीक है, उन इदारों के अंदर अब ये बीमारी बहुत बुरी तरह सरायत, और ये बदकिस्मती से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खुदा न खास्ता सरायत कर चुकी है। कंसेंसस की, एक नेशनल रेफॉर्मेशन की, यह सुप्रीम कोर्ट बड़ी वाज़ेह डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस पे खुदा न खास्ता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। बट ठीक है, सवाल ये है बिल्कुल कि कल्चर डेवलप हुआ, ये गलत है। पर्टिकुलरली इफ्तिखार, एक बात जी, ये
एक बात मुझे कहने दें, ये जो सो मोटो कल्चर था, इसको किस तरह प्रमोट किया गया जमहूरी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उसका बानी इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने सो मोटो कल्चर को इस तरह प्रमोट किया कि उन्होंने किसी मुंतखब हुकूमत को इज्जत के साथ वक्त गुजारने ही नहीं दिया। मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस सूरत हाल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्वाइव करना है, स्टेट ने एग्जिस्ट करना है तो तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट मी सर मूव अहेड सर, लेट मी मूव अहेड। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट बिल्कुल ठीक, सोशल बिल्कुल